हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स इन पाइथन। रिलेशनल ऑपरेटर पाइथन में कंपेयर्स द वैल्यूज़ ऑफ द ऑपरेंड्स। ये ऑपरेंड्स की वैल्यू को कंपेयर करता है ऑन इट्स आइदर साइड। ऑपरेटर्स के रिलेशनल ऑपरेटर्स के आइदर साइड में जो ऑपरेंड होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर के आइदर साइड में दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ जो भी ऑपरेंड होते हैं उनको ये कंपेयर करता है। जैसे ये है रिलेशनल ऑपरेटर, ये दोनों ऑपरेंड्स हैं, ये दोनों ऑपरेंड्स इन दोनों को कंपेयर करेगा, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है ये बताएगा रिलेशनल ऑपरेटर। अगर कंपेयर करने के बाद ये हमें लॉजिकल वैल्यू देता है ट्रू और फॉल्स। मीन्स अगर कंडीशन करेक्ट है, अगर कंडीशन ट्रू है देन ट्रू, अगर कंडीशन फॉल्स है देन फॉल्स। हमने कहा कि ए बी से इक्वल है, अगर ऐसा है देन ट्रू, अगर ऐसा नहीं है देन फॉल्स। अब हम वन बाय वन सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इक्वल्स टू ऑपरेटर की। इक्वल्स टू इन रिलेशनल ऑपरेटर, इसे हम डिनोट करते हैं डबल इक्वल टू सिंबल से। ये है ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ये है इक्वल्स टू। ये बताएगा हमें दो ऑपरेंड के बीच की इक्वलिटी को, कि दोनों इक्वल है या नहीं। टू ऑपरेंड्स इक्वल, दो ऑपरेंड इक्वल हैं, ये बताता है रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल्स टू ऑपरेटर। अगर दो ऑपरेंड्स इक्वल है देन लॉजिकल वैल्यू इज़ ट्रू। अगर दोनों ऑपरेंड्स दोनों ऑपरेंड्स अगर इक्वल नहीं है तो हमारा लॉजिकल वैल्यू आएगा फॉल्स। एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। एक वेरिएबल लिया हमने a, इसमें वैल्यू असाइन की 5। एक और वेरिएबल हमने लिया b, इसमें हमने वैल्यू असाइन की 3। अब दोनों ऑपरेंड, दोनों वेरिएबल की, दोनों वैल्यू की इक्वलिटी को हम चेक करेंगे, इट इज़ इक्वल और नॉट। हमने यूज़ किया है रिलेशन ऑपरेटर इक्वल्स टू, a इक्वल टू b। लेफ्ट साइड में a की वैल्यू और राइट साइड में b की वैल्यू, मीन्स 5 एंड 3। a b से इक्वल है, 5 3 से इक्वल है, नो, देन वी गेट फॉल्स। तो हमारे पास लॉजिकल वैल्यू आ जाएगा एज अ आउटपुट, एज अ रिजल्ट इज़ फॉल्स। ये हमें बता रहा है पाइथन कि ये जो रिलेशन आपने बनाया है ए का बी से, ये फॉल्स है, दोनों इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है दो स्ट्रिंग हम लोग ले रहे हैं। एक्स में हमने एक स्ट्रिंग लिया गुड, वाई में हमने एक स्ट्रिंग लिया गुड। अब x को y से कंपेयर किया विद द हेल्प ऑफ इक्वल्स टू ऑपरेटर। तो इक्वल्स टू रिलेशन ऑपरेटर है, इसे कंपेयर किया। गुड और गुड एक दूसरे से इक्वल है, तो हमारे पास लॉजिकल वैल्यू आ गया है ट्रू। मतलब x का वैल्यू भी गुड है, y का वैल्यू भी गुड है, यानी दोनों ही एक दूसरे से बराबर है। तो स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है, स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर किया इसने? नंबर्स को तो इक्वल है, ग्रेटर है, ये कंपेयर कर देगा, लेकिन स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करेगा? डिक्शनरी वैल्यू के अकॉर्डिंग ये इसे कंपेयर करता है। डिक्शनरी में जो पहले आता है वो लेस है, और जो सबसे बाद में आता है वो इससे बड़ा है, ग्रेटर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिलेशन ऑपरेटर नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए हमने जो सिंबल यूज़ किया है एक्सक्लेमेशन मार्क,
इक्वल टू, ये सिंबल हम लोग एक साथ यूज़ करेंगे नॉट इक्वल टू के लिए। रिलेशन ऑपरेटर नॉट इक्वल टू, ये ऑपरेटर, ये रिलेशन ऑपरेटर है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करेगा नॉट इक्वल टू के लिए। अगर हमें किसी को कंपेयर करना है, कोई ऑपरेंड को, दो ऑपरेंड को, और हम जानना चाहते हैं कि वो दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, हम बोलना चाहते हैं कि वो इक्वल नहीं होना चाहिए, तो क्या करेगा, टू ऑपरेंड्स नॉट इक्वल। अगर दोनों ऑपरेंड इक्वल नहीं है, हमने कहा है दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, तो अगर दोनों इक्वल नहीं है तो वैल्यू ट्रू होगी, क्योंकि हमने कहा था कि अगर हमने जो वैल्यू दी है, हमने जो दो वैल्यू दी है वो दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे अगर दोनों नहीं इक्वल है तो ट्रू। और हमने जो बात कही है अगर वो सही नहीं होती है, टू ऑपरेंड्स इक्वल, अगर दोनों इक्वल मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो अगर हम नॉट इक्वल टू कंपेयर करना चाहते हैं दोनों ऑपरेंड में तो हम लोग ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ए वेरिएबल लिया हमने, इसमें वैल्यू असाइन की 5, बी वेरिएबल लिया हमने, इसमें वैल्यू असाइन की 3। ए नॉट इक्वल टू बी, हमने कहा कि ए बी के इक्वल नहीं हो, तो ये 5 है, ये 3 है, मीन्स ये ट्रू हो गया, ए बी के इक्वल नहीं है, तो हमारा रिजल्ट आएगा लॉजिकल वैल्यू ट्रू। नेक्स्ट, स्ट्रिंग में हमने लिया x में गुड, y में गुड, और हमने चेक करने के लिए कहा, हमने कहा कि x y के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो अगर x y के इक्वल नहीं है तो ट्रू होगा, और अगर x y के इक्वल निकला, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो फॉल्स होगा। तो क्या x y के इक्वल है, क्या x y के इक्वल नहीं है, तो x इक्वल y के इक्वल है, तो वैल्यू इसीलिए क्या हो गई, फॉल्स। हमें चेक करना था x y के इक्वल नहीं होना चाहिए, x y के इक्वल नहीं होना चाहिए था तो ट्रू, लेकिन यहाँ पर तो दोनों इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल वैल्यू आया फॉल्स। ग्रेटर देन ऑपरेटर की नेक्स्ट रिलेशन ऑपरेटर है ग्रेटर देन, जिसके लिए हम ये ग्रेटर देन सिंबल यूज़ करते हैं। ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ग्रेटर देन बताएगा हमें, दो ऑपरेंड्स में कौन ग्रेटर है इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड ऑपरेंड ग्रेटर देन राइट साइड ऑपरेंड, अगर लेफ़्ट साइड का, ये जो लेफ़्ट साइड का ऑपरेंड है राइट साइड के ऑपरेंड से ग्रेटर होता है तो वैल्यू हो जाएगी ट्रू। और अगर ऐसा नहीं होता है, लेफ़्ट साइड ऑपरेंड नॉट ग्रेटर देन राइट साइड ऑपरेंड, अगर ऐसा नहीं होता है तो वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। तो लेफ़्ट साइड को राइट साइड से ग्रेटर होना है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी वैल्यू। एग्जाम्पल देखते हैं। ए वेरिएबल में हमने दिया 5, बी वेरिएबल में हमने दिया 3, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो क्या ए में था 5 और बी में था 3, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 3, यस इट इज़ ट्रू, तो हमें मिलेगा लॉजिकल वैल्यू ट्रू। नेक्स्ट, अगर ऐसा होता b इज़ ग्रेटर देन a, देन 3 इज़ ग्रेटर देन 5, तो हमारे पास रिजल्ट आता फॉल्स, क्योंकि हमने कहा था आप बताइए कि ग्रेटर है तो ट्रू और ग्रेटर अगर नहीं है तो फॉल्स। तो ग्रेटर ही होना चाहिए तो ही ट्रू होगा, ग्रेटर देन कंपैरिजन में, ग्रेटर देन रिलेशन ऑपरेटर में ग्रेटर होगा तो ही वैल्यू ट्रू होगी। नेक्स्ट हम एक स्ट्रिंग देखेंगे, x इक्वल टू गुड, y इक्वल टू मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग को कैसे कंपेयर करेगा, ये मैंने बताया था अभी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। डिक्शनरी में गुड पहले आएगा और मॉर्निंग बाद में आएगा, तो पहले आता है गुड और बाद में आता है मॉर्निंग। तो गुड के लिए हमने 0 यूज़ किया, मॉर्निंग के लिए हमने 1 यूज़ किया, क्योंकि जो पहले आ रहा है वो छोटा है, जो बाद में आता है वो बड़ा है।
तो x ग्रेटर देन y फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू गुड है जो स्मॉलर है y से, तो ग्रेटर नहीं है x y से, इसीलिए ये वैल्यू हो गया फॉल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेस देन की। लेस देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे लेस देन चेक करने के लिए। तो यहाँ पे वैसा ही है ग्रेटर देन की तरह, लेकिन यहाँ लेस देन है। यहाँ जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड से लेस होना चाहिए, जो लेफ़्ट साइड है वो लेस होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो वैल्यू हो जाएगी ट्रू, अदरवाइज वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। यहाँ देखते हैं हम एग्जाम्पल देखेंगे। a इक्वल टू 5 मीन्स a में हमने वैल्यू असाइन की, a वेरिएबल में 5, b वेरिएबल में 3। नाउ a इज़ लेस देन b, तो क्या 5 जो कि a का वैल्यू है लेस देन 3 इज़ द वैल्यू ऑफ b, तो 5 लेस है 3 के, ये कंडीशन हो गया फॉल्स, तो हमारे पास लॉजिकल वैल्यू आया फॉल्स। अगर यहाँ पे हम देते a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 5, नाउ कंपेयर a इज लेस देन b, तो 3 इज लेस देन 5, ये कंडीशन हो गया ट्रू, मीन्स 3 लेस है, तो हमारे पास लॉजिकल वैल्यू आ जाएगा ट्रू। स्ट्रिंग x गुड एंड y मॉर्निंग, जैसे मैंने ग्रेटर देन में कहा था, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है ट्रू, क्योंकि गुड लेस है मॉर्निंग के, तो कंडीशन हो गया ट्रू, लॉजिकल वैल्यू इज़ ट्रू। जो हमने इसे कहा था, हमने कहा था कि बताइए ये लेस है, ये लेस होना चाहिए, x को लेस होना चाहिए, तो लेस है इसीलिए ट्रू, अगर नहीं होता देन यहाँ पे हो जाता फॉल्स। नेक्स्ट रिलेशन ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए हम यूज़ करते हैं ये सिंबल ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसे ऐसा ही लिखना है। ये ऑपरेटर चेक करेगा, जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो ऑपरेशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ये ऑपरेटर, ये है रिलेशनल ऑपरेटर। इसमें क्या होगा कि लेफ़्ट साइड ऑपरेंड, जो ऑपरेंड लेफ़्ट साइड में है ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो लेफ़्ट साइड का जो ऑपरेंड है और जो राइट साइड का ऑपरेंड है, क्या होना चाहिए, लेफ़्ट को ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अगर वो ग्रेटर है, अगर लेफ़्ट साइड का ऑपरेंड ग्रेटर है या राइट साइड के ऑपरेंड के इक्वल है, राइट साइड के ऑपरेंड से ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो वैल्यू हो जाएगी ट्रू, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। अगर ये ट्रू है, अगर राइट साइड के ऑपरेंड से लेफ़्ट साइड का ऑपरेंड ग्रेटर है, इक्वल है, तो वैल्यू ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देखते हैं कैसे। एक वेरिएबल लिया a, असाइन की वैल्यू 5, b असाइन की वैल्यू 3। नाउ a इज ग्रेटर और इक्वल टू b, हमने कहा a ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए b से, तो ही वैल्यू ट्रू होगी। तो देखते हैं 5 ग्रेटर और इक्वल टू 3, यस कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे ये ग्रेटर है, या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो ये ग्रेटर है तो वैल्यू हो गई ट्रू। नेक्स्ट a इक्वल टू 5 और b में भी हमने दिया 5। नाउ a ग्रेटर और इक्वल टू b, a को b से ग्रेटर
या इक्वल होना चाहिए। तो ए में है 5 ग्रेटर और इक्वल टू 5, ग्रेटर तो नहीं है बट दोनों इक्वल है, तो ये भी कंडीशन हो गया ट्रू। यहाँ पे इक्वल तो नहीं था बट ग्रेटर था, कंडीशन हो गया था ट्रू। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। अगर दोनों ही नहीं है, ना ग्रेटर है ना इक्वल है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। से एक यहाँ पे हम एग्जांपल भी देख सकते हैं, a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 5, देन a ग्रेटर और इक्वल टू b, तो 3 ग्रेटर और इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ये 3 5 से ग्रेटर है, नो। 3 5 से इक्वल है, नो। तो दोनों ही कंडीशन हो गया फॉल्स, तो ये हो गया फॉल्स। स्ट्रिंग में x में हमने दिया गुड, y में हमने दिया मॉर्निंग, x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। x क्या ग्रेटर है y से, क्योंकि ये डिक्शनरी में पहले आता है गुड, तो ये स्मॉलर होगा y से, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। अब मॉर्निंग और गुड दोनों इक्वल है, नो, दोनों इक्वल भी नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो हमें लॉजिकल वैल्यू मिलेगा फॉल्स। नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है लेस देन और इक्वल टू। इसके लिए हम सिंबल करेंगे लेस देन एंड इक्वल टू साथ में। ये है ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा दैट वन इज लेस देन और इक्वल टू को ये चेक करेगा। दोनों ऑपरेंड के बीच, दो ऑपरेंड के बीच में लेस देन और इक्वल टू को कंपेयर करेगा कि दोनों लेस है या इक्वल है। यहाँ पर क्या होगा, a लेस देन इक्वल टू b मीन्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड है वो राइट साइड से या तो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है, अगर ये लेस है राइट साइड के ऑपरेंड से, अगर ये इक्वल है राइट साइड के ऑपरेंड से, तो वैल्यू हो जाएगी ट्रू। और अगर दोनों ही नहीं है तो वैल्यू हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। ए में हमने असाइन किया 5, बी में असाइन किया है 3। नाउ चेक a लेस देन इक्वल टू b। तो हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है या नहीं, रिलेशन ऑपरेटर लेस देन और इक्वल टू से। तो क्या ये 5 और ये 3 लेस इक्वल, 5 क्या 3 से लेस है, नो, ये हो गया फॉल्स। 5 क्या 3 से इक्वल है, ये भी हो गया फॉल्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों फॉल्स है, तो हमारा लॉजिकल वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स। ए में हमने असाइन किया 3, बी में असाइन किया हमने 5। नाउ ए लेस और इक्वल टू बी, यहाँ ए में 3 है, यहाँ 5 है, लेस और इक्वल। तो क्या 3 5 से लेस है, ट्रू। क्या 3 5 के इक्वल है, फॉल्स। लेकिन एक हमारा ये ट्रू है, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू। दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो हमारे पास लॉजिकल वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है स्ट्रिंग में x में गुड, y में मॉर्निंग, x लेस और इक्वल टू y। यस, क्योंकि डिक्शनरी में गुड पहले आता है, तो लेस करेक्ट है। दोनों एक दूसरे से इक्वल है x y, नो, लेकिन क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गया है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉजिकल वैल्यू आएगा हमारे पास ट्रू। अगर दोनों ही कंडीशन रॉन्ग होता तो हमारे पास आ जाता फॉल्स। ये थे आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स इन पाइथन। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
हम इसे पाइथन के आईडीएल पे रन करवाएंगे, पाइथन इंटरप्रेटर पे। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन ऑपरेटर में इक्वल्स टू ऑपरेटर की। हमने एक वैल्यू वेरिएबल लिया, इसमें एक वैल्यू असाइन की 5, देन सेकंड वेरिएबल 3। अब हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि a b से इक्वल है, a इक्वल टू b। क्या a b से इक्वल है? फॉल्स, क्योंकि a b से इक्वल नहीं है। अगर वैल्यू होती a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 5, अब हम चेक करेंगे क्या a b से इक्वल है, ये कंडीशन ट्रू है, देन दिस वन इज ट्रू, क्योंकि a b से इक्वल है। a में भी 5 है, b में भी 5 है, दोनों एक दूसरे से इक्वल है। नेक्स्ट हम स्ट्रिंग देखेंगे, x इक्वल टू, एक स्ट्रिंग हमने दिया गुड, और एक स्ट्रिंग लिया हमने y में गुड। अब आप यहाँ देखेंगे दोनों को हम कंपेयर करेंगे रिलेशन ऑपरेटर इक्वल्स टू की हेल्प से, x इक्वल टू y देन ट्रू, क्योंकि x इक्वल है y के। नेक्स्ट ऑपरेटर की हम बात करेंगे नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल टू के लिए हमने एक वेरिएबल लिया a, इसमें भी वैल्यू असाइन की 5, b लिया हमने, इसमें वैल्यू असाइन किया 3। देन अब हम देखना चाहते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू b। कंडीशन है यहाँ पे a b से इक्वल नहीं है क्या, तो ट्रू, a b से इक्वल नहीं है, तो ये हो गया ट्रू। और a में हमने दिया 5, फिर b में हमने दिया 5। अब हम दोनों के लिए रिलेशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे नॉट इक्वल टू। चेक करते हैं कंडीशन, नॉट इक्वल टू कंडीशन, नॉट इक्वल टू b, तो दोनों को कंपेयर किया गया नॉट इक्वल टू से, तो दोनों फॉल्स, नॉट इक्वल टू कंडीशन फॉल्स हो गया है क्योंकि दोनों एक दूसरे से इक्वल है। नेक्स्ट स्ट्रिंग लेते हैं हम, x हमने वैल्यू यहाँ पर देखिए असाइन की हुई है, तो हम नेक्स्ट ले रहे हैं x नॉट इक्वल टू y, फॉल्स, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इक्वल था, x में भी गुड है y में भी गुड है, इसलिए वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गया है फॉल्स। दोनों नॉट इक्वल टू होते तो ट्रू होता, दोनों इक्वल है इसीलिए यहाँ पे फॉल्स हो गया है। नॉट इक्वल टू होने पे ही नॉट इक्वल टू रिलेशन ऑपरेटर में वैल्यू ट्रू आएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रेटर देन की। ग्रेटर देन के लिए हमने a वेरिएबल में वैल्यू असाइन की 5, b में वैल्यू असाइन की 3। नाउ चेक द कंडीशन, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b है, इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू, a इज ग्रेटर देन b। अब हम देते हैं a में 3, b में 5, देन a ग्रेटर देन b, फॉल्स, क्योंकि अब a स्मॉलर है, a ग्रेटर नहीं है b से, इसलिए क्या हो गया फॉल्स। हम देखते हैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेते हैं,
स्ट्रिंग है गुड। नेक्स्ट वेरिएबल में हम एक स्ट्रिंग और लेते हैं, गुड नहीं हुआ, डी टाइप नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, हम ले लेते हैं मॉर्निंग। नाउ चेक x is greater than y, false। क्योंकि जो मैंने बताया था, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो पता होगा आपको कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग में कंपैरिजन होता है। तो जो पहले आएगा डिक्शनरी में वो हो जाएगा स्मॉलर, और जो बाद में आएगा वो हो जाएगा ग्रेटर। इसीलिए यहाँ पे हो गया हमारा कंडीशन फॉल्स। नेक्स्ट बात करेंगे लेस देन की। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3, देन a इज लेस देन b, फॉल्स। क्योंकि a b से लेस नहीं है इसीलिए फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया है। a में 5 है, b में 3 है और a लेस नहीं है b से। नेक्स्ट एक वेरिएबल लेते हैं a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 5, देन a लेस देन b, ट्रू। अब ट्रू हो गया। अब a लेस है क्योंकि b से, a में हमने 3 दे दिया है, तो अब ये कंडीशन ट्रू हो गया है लेस देन के लिए, लेस देन रिलेशन ऑपरेटर के लिए। नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसके लिए हमने लिया a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3, देन a ग्रेटर और इक्वल टू b, ट्रू। क्योंकि हमने कहा था ग्रेटर देन और इक्वल टू में कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए लेफ्ट साइड के ऑपरेंड को। लेफ्ट साइड का ऑपरेंड राइट साइड के ऑपरेंड से या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो। तो यहाँ पे a ग्रेटर है और इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर है, इसीलिए वैल्यू हो गई ट्रू। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5, देन a ग्रेटर और इक्वल टू b, ट्रू। क्योंकि यहाँ पे हमारा इक्वल जो है वो ट्रू हो गया है कंडीशन, a b से ट्रू इक्वल है, ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल है, तो इक्वल होने पर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट स्ट्रिंग x, हमने यहाँ पे लिया हुआ था ऊपर x में गुड, y में मॉर्निंग। तो अब वैल्यू हम लोग असाइन नहीं करेंगे, हम इसे चेक करते हैं यहाँ पे क्या ये हमें रिजल्ट देता है। x ग्रेटर और इक्वल टू y, इंटर फॉल्स। ना वो ग्रेटर है ना वो इक्वल है। x में गुड है तो वो मॉर्निंग से ग्रेटर नहीं है क्योंकि वो डिक्शनरी में पहले आता है, और इक्वल भी नहीं है क्योंकि वो x में गुड है और y में मॉर्निंग है, तो दोनों एक दूसरे इक्वल ही है, दोनों कंडीशन फॉल्स। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो है फॉल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेस देन की। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3, देन a लेस देन इक्वल टू b। कंडीशन चेक करेगा, a लेस और इक्वल है, फॉल्स। a लेस नहीं है, a इक्वल भी नहीं है b से, तो ये कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। हमारे पास रिजल्ट आ गया है फॉल्स। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5, देन a लेस और इक्वल टू b, देन कंडीशन इज ट्रू। क्योंकि a हमारा b से इक्वल है
लेस नहीं है, ए हमारा बी से लेस नहीं है, लेकिन ए हमारा लेस बी से इक्वल है, इसीलिए कंडीशन हो गया ट्रू। नेक्स्ट, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 5 एंड ए लेस और इक्वल टू बी, देन कंडीशन इज ट्रू। इस बार a हमारा b से लेस है, इसीलिए कंडीशन हो गया ट्रू। स्ट्रिंग देखेंगे, x लेस और इक्वल टू y, कंडीशन हो गया ट्रू। हमने देखा था ऊपर गुड, x में गुड एंड y में मॉर्निंग, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगा ट्रू, क्योंकि x में जो गुड वैल्यू है वो पहले आती है डिक्शनरी में, इसलिए वो लेस है, और y में जो वैल्यू है वो बाद में आती है, इसीलिए ये हो गया ट्रू। तो ये था आपका रिलेशनल ऑपरेटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स क्लियर हों और आपके सारे क्वेरीज के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और हाँ, शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू।